Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Welcome to our YouTube channel SSIT गांधीनगर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 मेथड ऑफ रूट असाइनमेंट के बारे में। जो हमारा यूनिट है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, जो सब्जेक्ट है हमारा 6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में, उसके यूनिट नंबर 4 ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के इस वीडियो लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ रूट असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 14 है हमारा, वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि मेथड्स ऑफ रूट असाइनमेंट। बहुत सारी डिफरेंस मेथड है रूट असाइनमेंट के लिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिनमें से टोटल 4 मेथड है: ऑल और नथिंग असाइनमेंट, डाइवर्जन कर्व्स मेथड, कैपेसिटी रिस्ट्रेंट असाइनमेंट टेक्निक्स और मल्टीपल रूट असाइनमेंट एल्गोरिथम। दोस्तों हमने इनमें से टोटल जो हमारी 4 मेथड में से पहली मेथड है ऑल और नथिंग असाइनमेंट, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और दूसरी जो मेथड है हमारी डाइवर्जन कर्व्स मेथड, उसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सभी चीजें समझाई थी। आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटी रिस्ट्रेंट मेथड के बारे में। तो कैपेसिटी रिस्ट्रेंट असाइनमेंट टेक्निक्स क्या है, जिसके थ्रू हम किस हिसाब से रूट असाइनमेंट या अल्टरनेटिव रूट चॉइस को हम डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली दिस टेक्निक attempt to simulate the real life of situation and also take account of the condition which build up with increased traffic volume। दोस्तों यहाँ से हमको पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल और नथिंग असाइनमेंट में हम क्या करते थे कि एक ही रूट को अज्यूम कर देते थे, बाकी अल्टरनेटिव जितने भी रूट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते थे। उसके बाद डाइवर्जन कर्व्स मेथड में क्या है कि ट्रैवल टाइम और ट्रैवल कॉस्ट को हम कंपेयर करते थे दूसरे रूट के साथ, ठीक है। बट वहां पे भी प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रैफिक जो कंजेशन है उसको हम नेग्लेक्ट करते थे। बट ये जो कैपेसिटी रिस्ट्रेंट असाइनमेंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम अटेम्प्ट करेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे कि रियल लाइफ की जो सिचुएशन है उसमें जो जहाँ पे कंजेशन बिल्डअप हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है कोई भी अल्टरनेटिव लिंक पे, ठीक है, उसको हम सिमुलेट करेंगे। और उसको सिमुलेट करके उसको ध्यान में रख के हम जो ट्रैवल टाइम, जो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ट्रैवल डिमांड बाय प्रपोज एंड मोड, जो मोड के थ्रू डिसाइड हुई है और नेटवर्क का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक वाइज, ठीक है, तो उन दोनों पे फोकस करके हम असाइनमेंट ऑफ द ट्रिप फाइंड करेंगे। तो जो नेटवर्क डिस्क्रिप्शन दिया है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक वाइज हम स्पीड फ्लो रिलेशनशिप जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो असाइनमेंट ऑफ द ट्रिप हमको मिला और स्पीड फ्लो रिलेशनशिप मिला, उसके बेस हम क्या है कि शॉर्टेस्ट रूट है उसका हम डिटर्मिनेशन करेंगे। ये मेथड में हम क्या किस मेथड को, मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे, तो इस मेथड में जिसको हम शॉर्ट फॉर्म सीआरए मेथड, सीआरए टेक्निक बोलते हैं, तो इसमें सिमुलेशन बेस्ड टेक्निक है, ठीक है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज होता है और ओरिजिन और डेस्टिनेशन ट्रैवल डिमांड है उसको पर्पज और उसके मोड को हम पहले डिफाइन करेंगे कंपेरेटिवली। उसके साथ साथ नेटवर्क डिस्क्रिप्शन होगा हमारे पास, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी होगी, ठीक है। तो उसमें जो ओडी ट्रैवल डिमांड का पर्पज और मोड होगा जिसके थ्रू हम असाइनमेंट ऑफ द ट्रिप डिफाइन करेंगे, और उसके साथ साथ स्पीड फ्लो रिलेशनशिप भी पता चलेगी। इन दोनों चीज के बेस्ड हम शॉर्टेज पाथ, कौन सा पाथ अल्टरनेटिव लिंक में से शॉर्टेज है उसको डिटरमाइन कर सकेंगे, और उसके बेस्ड हम कंपैरिजन कर सकेंगे या तो प्रेडिक्ट कर सकेंगे ऑब्जेक्ट लिंक ऑफ फ्लो, कि जितने भी ऑब्जर्व लिंक है उसको, उसके फ्लो को हम प्रेडिक्ट करेंगे या इसका और कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर मैं प्रेडिक्शन में, अगर यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑफ द प्रेडिक्टेड एंड ऑब्जर्व लिंक फ्लो यहाँ पे अगर नो आता है, ठीक है, तो उसके बाद फर्दर इटरेशन के लिए जाएंगे और स्पीड फ्लो रिलेशनशिप फिर से देखेंगे, ठीक है। अगर ये चीज यस है तो जो हमारा नेटवर्क फ्लो लिंक्स है वो कैपेसिटी रिस्ट्रेंट टेक्निक वाइज जो रूट असाइनमेंट के लिए सही है, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेज पाथ डिफाइन करेंगे उसके ऊपर कंपैरिजन करके प्रेडिक्ट करेंगे लिंक के, जितने भी लिंक्स है वहां पे जो ट्रैफिक फ्लो है उसको प्रेडिक्ट करेंगे। अगर वो कंपैरिजन वाइज प्रेडिक्ट वाइज सही नहीं है तो उसका फर्स्ट से स्पीड फ्लो रिलेशन वाइज हम इसका इटरेशन करेंगे। अगर सही है तो उस नेटवर्क फ्लो लिंक्स को हम एज अ रूट चॉइस करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी कैपेसिटी रिस्ट्रेंट टेक्निक
ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ से शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हो 4 मार्क्स के लिए, और ये डायग्राम भी आप ड्रॉ करके समझा सकते हो। मल्टीपल रूट असाइनमेंट टेक्निक है उसके बाद। सो द मेन एजम्पशन ऑफ दिस मेथड इज टू ट्रिप मेकर डज नॉट नो द करेक्ट ट्रैवल टाइम एंड ही ओनली कंसीडर द सपोज ट्रैवल टाइम। तो यहाँ पे जो मल्टीपल रूट असाइनमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें सभी चीजें सही है, बट यहाँ पे जो ट्रिप मेकर है उसको ट्रैवल टाइम पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रैवल टाइम अज्यूम करने वाले हैं। So the supposed travel time are generated by the model by drawing a random travel time from a distribution of the travel times। कि जो ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ट्रैवल टाइम है उसको रैंडमली हम चूज करेंगे और उसको हम सपोज करेंगे जनरेट करने के लिए। तो ये जो मल्टीपल रूट असाइनमेंट टेक्निक्स है, सो बेसिकली यहाँ पे कोई नेटवर्क दिया हुआ है, मैं यहाँ पे विथ एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि अ नेटवर्क विथ अ करेक्ट ट्रैवल टाइम इन अ मिनट्स इज शो इन अ फिगर। इस फिगर में करेक्ट ट्रैवल टाइम के साथ नेटवर्क दिया हुआ है, प्लस एंड माइनस 20% ऑफ द करेक्ट ट्रैवल टाइम इज प्रेजेंटेड इन अ टेबल। कि यहाँ पे जो ट्रैवल टाइम है वो प्लस और माइनस 20% करेक्ट है। योर ओरिजिन इज 1 एंड डेस्टिनेशन इज 3, देन ऑन विच रूट ऑन देन ऑन विच रूट यू विल गो। कि कौन से, अगर आपका ओरिजिन 1 है और डेस्टिनेशन 3 है तो इनमें से कौन से रूट पे आप जाओगे, अगर आपको ये फाइंड करना है मल्टीपल रूट असाइनमेंट टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो ये मैंने न्यूमेरिकल आपके लिए यहाँ पे रखा है कि कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी रूट है, रूट 1 से लेके 2 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिया है वो रूट के लिए है और 20 है वो हमारा ट्रैवल टाइम है। ये प्लस और माइनस 20 हो सकता है। फिर रूट 2 से लेके 3 तक जाने के लिए 40 है, 2 से लेके 4 तक जाने के लिए जो ट्रैवल टाइम है वो 20 है, ठीक है। और ये मिनट में ट्रैवल टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मिनट है, 20 मिनट है, 14 मिनट है, 4 से लेके 3 तक 14 मिनट है, 1 से लेके 4 तक 20 मिनट है। बट हमको फाइंड करना है कि मेरा ओरिजिन 1 है और डेस्टिनेशन 3 है, तो मैं कौन सा पॉसिबल रूट यूज करूंगा अगर मुझे ये फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा कि ट्रैवल टाइम बिटवीन द नोड्स, कि जितने भी नोड्स है उसके बीच में जितना भी ट्रैवल टाइम है उसको मैं करेक्ट ट्रैवल टाइम को इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो एजम्पशन क्या है कि मैं कौन कौन सा रूट यूज कर सकता हूँ। तो जितने भी नोड्स है 1 2 1 4 1 5 2 3 2 4 4 3 4 5 और 5 3, मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी अल्टरनेटिव है उसको हम यूज कर लेंगे। यानी कि 1 2 2 4 2 3, ठीक है, 1 5 4 5 5 3, जितने भी पॉसिबल रूट है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जितने भी करेक्ट ट्रैवल टाइम जहाँ पे दिया हुआ है उसको इंक्लूड कर देंगे। अब क्या होता है, लिखा है कि ये जो ट्रैवल टाइम है प्लस 20% हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो उसको 20% प्लस और माइनस दोनों करके एक टेबल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट। तो उसके बाद हम करेंगे सबसे पहले कि देयर आर 3 अल्टरनेटिव रूट्स। कि यहाँ पे हम जो हमारा लिंक थी, यहाँ पे 3 अल्टरनेटिव रूट है। 3 अल्टरनेटिव रूट कौन से है कि 1 2 3 1 4 3 और 1 5 3। को मुझे ओरिजिन 1 और डेस्टिनेशन 3 तक पहुंचने के लिए कितने अल्टरनेटिव रूट्स है वो मुझे फाइंड करने के लिए। तो अभी जितने भी नोट्स है, नोट्स के बीच में जो करेक्ट टाइम दिया है ट्रैवल टाइम, और उसको प्लस और माइनस करके हमने टेबल तो बना लिया। बट अब हम आगे क्या करेंगे, मल्टीपल रूट असाइनमेंट टेक्निक के थ्रू रूट असाइनमेंट चूज करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो रूट है उनमें से पहले अल्टरनेटिव रूट जितने भी अवेलेबल हम देख सकते हैं वो चूज करेंगे। तो उसके लिए है 1 2 3, 3 तक पहुंचने के लिए। दूसरा है 1 4 और 3, और तीसरा है 1 5 और 3। इस हिसाब से हम 3 तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे 3 रूट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तीनों रूट के लिए हम इसमें से अल्टरनेटिव रूट जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको हम फाइंड करेंगे। सो द टॉस और डाइस की जो हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव रूट कौन सा है। सो इट्स इफ इट्स 1 और 2 देन इट सिमुलेट करेक्ट टाइम, ठीक है। और इफ इट्स 3 और 4 देन इट सिमुलेट माइनस टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि जो 1 और 2 है
ठीक है, देन इट सिमुलेट करेक्ट टाइम। और 3 और 4 है तो वो सिमुलेट माइनस टाइम दिखाएगा। इफ इट्स 5 और 6 तो इट स्टिमुलेट प्लस टाइम। तो इस हिसाब से हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो सबसे पहले 1 to 3 के लिए, तो सबसे पहले कि टाइस शो करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मल्टीपल चूज करने वाला है तो एक दोस्तों ये गेम जैसा हो गया है कि अगर मैं डाइस चूज कर रहा हूँ और अगर ये डाइस के लिए 1 और 2 है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 चीजें अलग अलग चूज करेंगे। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव है हमारा, पहला रूट है 1 to 3, ठीक है। सो फॉर 1 और 2 डाइस, सो 1 और 2 के लिए डाइस हमको शो करना है। तो यहाँ पे 1 और 2 के लिए डाइस है 3, 3 यानी कि जो प्लस 20% है, ठीक है। 2 और 3 के लिए जो डाइस है वहाँ पे यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इस हिसाब से hence the travel time will be 16 plus 48 is equal to 64। किस हिसाब से होगा ये? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 और 2 के लिए क्या है कि जो 1 और 2 है तो उसके लिए जो हमारा पॉइंट रहेगा वो माइनस रहेगा 16। और 2 और 3 कौन सा है? 2 और 3 के लिए प्लस रहेगा 48, जैसे मैंने आपको आगे डिस्कस किया। तो इसका समेशन करेंगे 16 प्लस 48 इज इक्वल टू 64। तो जो अल्टरनेटिव 1 to 3 है उसका जो ट्रैवल टाइम लगने वाला है वो रहेगा 64। तो मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जैसे कि हमने डिसाइड किया था, अगर 1 और 2 है तो सिमुलेट करेक्ट टाइम में से देखेंगे, अगर 3 और 4 है तो सिमुलेट माइनस में से देखेंगे, अगर 5 और 6 है तो सिमुलेट हमारा प्लस में से देखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने जो यहाँ पे देखा कि टोटल हमारा 64 हुआ है। तो 1 और 2 के लिए करेक्ट टाइम और 2 और 3 के लिए प्लस टाइम को इंक्लूड करके, ठीक है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव बनाएगा हमारा 143 के लिए जो टाइस है हमारे पास। तो 143 के लिए जो है 1 और 4 का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद 4 और 3 का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो वो जो टोटल होगा हमारा 24। 1 और पहले सबसे पहले तो 1 और 4 के लिए जो रहेगा हमारा प्लस 24, और 4 और 3 के लिए जो रहेगा हमारा 36। तो दोनों का टोटल होगा 16। 153 के लिए सिमिलरली 1 और 5 और 5 और 3, 1 और 5 और 5 और 3 का टोटल करेंगे। 1 और 5 का जो ट्रैवल टाइम्स रहेगा 1 और 5, ठीक है। तो वो रहे हमारा माइनस में 32। और 5 और 3 है जैसे कि उसका है वो करेक्ट में से हम देखेंगे, ठीक है। 1 आया है इसलिए तो उसको हम 20 देखेंगे, तो इसका टोटल करेंगे। तो ये जो मल्टीपल रूट चॉइस है उसको हम 30 रूट जो हमने हमारे पास 64 पहला अल्टरनेटिव है, दूसरा अल्टरनेटिव की जो ट्रैवल टाइम रहा वो 60 रहा, तो तीसरे की जो ट्रैवल टाइम रहा वो 153 का ओनली 52 मिनट्स रहा। तो इस हिसाब से जो रूट सबसे बेटर रूट है वो 153 है। तो इस हिसाब से हम इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे रूट असाइनमेंट, मल्टीपल रूट असाइनमेंट को इस हिसाब से हम करेक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रैवल डिमांड फोरकास्टिंग यानी ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग के जितने भी स्टेज है उनमें से 4 स्टेज था हमारा रूट असाइनमेंट। रूट असाइनमेंट के जो प्रीवियस लेक्चर हुआ उसमें से जो उसकी पहली दो मेथड्स थी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज इसके ये लास्ट लेक्चर यानी कि ये यूनिट का लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने रूट असाइनमेंट के दो मेथड्स है, जो कंस्ट्रेंट मेथड, सो कैपेसिटी रिस्ट्रेंट असाइनमेंट टेक्निक के बारे में और मल्टीपल रूट असाइनमेंट एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया। और मल्टीपल रूट असाइनमेंट एल्गोरिथम का एक एग्जांपल जो न्यूमेरिकल है वो हमने इसके थ्रू समझने का, मल्टीपल रूट असाइनमेंट समझने की ट्राई की, ठीक है। इस एल्गोरिथम के थ्रू हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सब मेथड्स है रूट असाइनमेंट के जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फोर्थ यूनिट है सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट था ये जीटीयू एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी मेथड्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, जो 7 मार्क्स में आ सकते हैं। और ये इसका जो मैक्सिमम क्रेडिट है इस यूनिट का वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ये यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 4 ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट है वो यूनिट 5 है।
जिसमें हम गुड्स अर्बन मूवमेंट और जो मास ट्रांजिट सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो जो यूनिट 5 है हमारा वो लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट के लिए, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए, जिसके 4 या 5 लेक्चर के बाद हमारा जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है उसका टोटली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों रूट जो हमारा ये जो लेक्चर है और इसके पहले के भी जितने यूनिट 4 के भी 14 लेक्चर हुए हैं, 13 या 14 लेक्चर, इन सभी लेक्चर को आपको एक बार फिर से रिवाइज करना हो पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर थे। तो आज का यहाँ पे हमारा रूट असाइनमेंट का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है और इसके साथ साथ हमारा यूनिट 4 ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग भी कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम यूनिट 5 के बारे में वीडियो लेक्चर बनाएंगे और उसके लेक्चर देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।